हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने हर्ट्स खड़ा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वेजिटा हो ना, किंग वेजिटा के बेटे। वेजिटा उससे कहता है, मुझे तुम्हारे इन फालतू की बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ बकवासी करते रहोगे या लड़ोगे भी। इसके बाद हर्ट्स कहता है, वेजिटा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। और ये कह के हर्ट्स अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और इसके बाद हर्ट्स वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम मेरी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हो? इसके बाद वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस फालतू के ट्रांसफॉर्मेशन से डर जाऊंगा? तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम मेरे सामने नहीं जीत सकते। इसके बाद हर्ट्स कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह ही घमंडी हो। तुम साइंस को अपनी ताकत पे बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। आज मैं तुम्हारे घमंड के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद वेजिटा हर्ट्स से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, लेकिन मेरी ताकत के बारे में तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम हार मानकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद हर्ट्स कहता है, तुम जितना भी कह लो वेजिटा, लेकिन तुम आज नहीं जीतने वाले। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। और ये कह के वेजिटा भी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हर्ट्स और वेजिटा एक दूसरे पे अटैक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है। बारडॉग के सामने एक बड़ा सैयन खड़ा होता है। बारडॉग उसे देखकर कहता है, तुम तो एक सैयन हो, लेकिन तुम आखिर इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि बारडॉग के सामने जो सैयन खड़ा होता है उसका नाम कंबर होता है। वो बारडॉग को देखकर कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मरोगे। और ये कह के वो बारडॉग पे अटैक कर देता है। बारडॉग उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो उसके अटैक से काफी पीछे हो जाता है। इसके बाद बारडॉग कहता है, ये कैसा सैयन है, मुझे इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, इसमें कुछ तो अलग बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। कंबर फिर से चिल्लाता है और बारडॉग पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है। बारडॉग उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हम दोनों एक सैयन हैं। हमें मिलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद कंबर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म करूंगा। और ये कह के कंबर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। बारडॉग उसे देखकर समझ जाता है कि वो अपने काबू में नहीं है, उसकी ताकत बहुत ही बेकाबू होती है। और हम देखते हैं कि कंबर फिर से बारडॉग पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बारडॉग इस बार उसके अटैक को रोककर उस पर अपना एक बहुत ही जोरदार पंच करता है और फिर बारडॉग इसके बाद सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंबर उसे देखकर कहता है, तुम भी सुपर सैयन में बदल सकते हो, ये काफी अच्छी बात है, मुझे तुम्हें मारने में काफी मजा आएगा। इसके बाद बारडॉग कहता है, मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं इससे भी ज्यादा ताकत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंबर कहता है, तो फिर अपना पूरा जोर लगा दो। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद कंबर सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और बारडॉग पे अटैक कर देता है। बारडॉग उसके अटैक को रोकता है और उसे ऐसा करता देखकर बारडॉग भी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बारडॉग भी उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन कंबर बारडॉग के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और बारडॉग से कहता है, तुम भले ही सुपर सैयन 3 में बदल सकते हो, लेकिन तुम मेरी शक्ति की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसके बाद बारडॉग उससे कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है और न ही मैं तुम पर करना चाहता हूँ। इसके बाद कंबर बारडॉग से कहता है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम पर करूँगा। और ये कह के कंबर बारडॉग पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार कंबर बारडॉग को बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से बारडॉग काफी दूर जाके गिरता है और इस बार बारडॉग को काफी चोटें आती है। और हम देखते हैं कि कंबर बारडॉग पे लगातार अपने अटैक को किए जा रहा था। वो बिना रुके बारडॉग पे बहुत सारे हमले करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कंबर को लगता है कि उसने बारडॉग को खत्म कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि धमाके के हटते ही बारडॉग सामने आता है और कंबर को एक जोरदार पंच करता है और फिर उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्रोली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ही हम शक्ल के सामने खड़ा होता है और वो दूसरा ब्रोली को बहुत ही देर से घूर रहा होता है और फिर उससे कहता है, क्या बात है, तुम भी एक सैयन हो। मुझे सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मैं सभी सैयन्स को मार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मुझे सभी सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत है और
काश तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वो दूसरा ब्रोली पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली उसके अटैक को रोक लेता है और उस पर रिवर्स अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा ब्रोली जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैं अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने दूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा ब्रोली गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम सभी साइंस को कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। मैंने अपने बीते कल में बहुत सारे साइंस को मारा है, लेकिन सिर्फ वो कैकरॉट वो मेरे हाथों से बच गया। लेकिन बहुत ही जल्द मैं सभी साइंस को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा और साथ ही तुम्हें भी। इसके बाद ब्रोली कहता है, लगता है ये दूसरे डायमेंशन का ब्रोली है और ये अपने बारे में बता रहा है, लेकिन जो भी हो मेरे रहते ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उस दूसरे ब्रोली पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली के हमलों का उस दूसरे ब्रोली पर कोई भी असर नहीं होता है और वो उससे कहता है, मेरी ताकत के सामने तुम नहीं टिक सकते। और ये कह के वो ब्रोली को बहुत ही जोरदार पंच मारता है और फिर इसके बाद वो ब्रोली पर एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है। इसके बाद वो दूसरा ब्रोली हंसने लगता है और कहता है, कमजोर सैयन, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपने लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, अब होगी बराबरी की लड़ाई। और वो दूसरा ब्रोली उसे देखकर कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन कुछ भी कर लो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ब्रोली में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि हर्ट्स के सामने खड़ा था और हर्ट्स जमीन पर लेटा था और वेजिटा उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब तुम मरोगे। इसके बाद हर्ट स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें रोका किसने है? मैं जानता हूँ मैं तुमसे नहीं जीत सकता और मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ। तुम मुझे मार सकते हो वेजिटा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद वेजिटा हर्ट से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कह रहे हो और तुमने क्या कहा? तुम जानते थे कि तुम मरने वाले हो, इसका मतलब क्या है? अगर तुम जानते थे कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे तो तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की? इसके बाद हम देखते हैं कि डिमिग्रा अचानक से हर्ट्स को देखता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लगता है तुम खुद ही मरना चाहते हो। और ये कह के डिमिग्रा हर्ट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स वेजिटा के सामने धीरे धीरे धूल में बदलने लगता है। वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? लेकिन आखिर मुझे बताओ, अगर तुम ये जानते थे कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते तो तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद हर्ट्स हंसते हुए कहता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था वेजिटा। तुम एक अच्छे वॉरियर हो और तुम अपने लोगों को जरूर बचाओगे। मेरा वक्त आ गया है, अलविदा वेजिटा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स पूरी तरीके से धूल में बदल जाता है। इसके बाद डिमिग्रा कहता है, ना समझ हर्ट्स, उसने अपनी मौत को खुद चुना। कितना बेवकूफ है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बार्डोक ने कंबर को हरा दिया था और कंबर जमीन पर लेटा होता है। डिमिग्रा ये देखकर कहता है, क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? कंबर भी हार गया, लेकिन कैसे? मुझे अभी के लिए उसे वापस कैद कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंबर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और बार्डोक ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? ये आखिर कहाँ चला गया? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और वेजिटा उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन डिमिग्रा वहाँ पर उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद वेजिटा कहता है, आखिर वो बेवकूफ कहाँ चला गया और गोहान और ब्रोली कहाँ हैं? इसके बाद बार्डोक कहता है, मैं भी हैरान हूँ वेजिटा, गोहान और ब्रोली मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। लगता है कि वो लोग अभी भी लड़ाई कर रहे होंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है, भले ही तुम दोनों वहाँ से बाहर आ गए, लेकिन और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है, जो कि खून से लथपथ होता है और कोक्यूटस उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा होता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था बच्चे, तुम मेरे हाथों ही मरोगे और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।